हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में पिछले क्लास में पढ़े थे, मतलब रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीवों का प्रकार पढ़े थे। तो दो प्रकार के, नॉन कोर डाटा और कोर डाटा। कोर डाटा 5 प्रकार के और नॉन कोर डाटा 10 प्रकार के। जो कोर डाटा में जो जीव आते हैं वह मोनेरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमिलिया। और इस नॉन कोर डाटा में आता है आपका प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और पोरकोडाटा। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में आज डिटेल से पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है यही प्रोटोजोआ है, इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होता है पहले पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ क्या है और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं परजीवी से होने वाले रोग, ठीक है। और मतलब इस प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होती है और उस बीमारी का कारण क्या होता है, आखिर वो बीमारी फैलता कैसे है, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ यह एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब एक ही कोशिका पाया जाता है। पिछले हम क्लास में हम लोग पढ़े थे कोशिका के बारे में, पढ़े थे ना। कोशिका में जैसे होता है कि पूरे शरीर का निर्माण कौन से हुआ है, कोशिका से हुआ है। तो कोशिका के बारे में पढ़े हैं। लेकिन यह परजीवी जो है एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें एक ही कोशिका होता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में बहुत सारे कोशिका होते हैं, ठीक है। तो यह एक कोशिकीय जीव होता है। यह इसका उत्सर्जन जो होता है, यह श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ में कौन कौन जीव आते हैं, तो यह अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं, तो ये हो जाएगा अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। यानी प्रोटोजोआ में क्या है, यह परजीवी का नाम क्या है, परजीवी। अब इसमें एक परजीवी मतलब जीव है यूग्लिना है। यूग्लिना के बारे में पढ़िए। जैसे हम लोग प्रोटोजोआ में पढ़े थे, प्रोटोजोआ में कौन सा जीव आता है, उदाहरण पढ़े थे। पोडीफेरा में कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा में कौन सा आता है, प्लेटीहेलमिंथस में कौन सा आता है, एस्केहेलमिंथस में कौन सा आता है, एनेलिडा में कौन सा जीव आता है, और उसके बाद में आर्थ्रोपोडा में कौन सा आता है, मोलस्का में कौन सा आता है, इकाइनोडर्मेटा में कौन सा आता है, प्रोटोकोडाटा में कौन सा आता है। तो प्रोटोजोआ में हम लोग पढ़े थे यूग्लिना। अब यूग्लिना क्या होता है, तो यूग्लिना जो होता है वह ग्रीन प्रोटोजोआ होता है। इसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा यूग्लिना क्या है, तो उसमें एक हरा प्रोटोजोआ उसको कहा जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ यानी ग्रीन प्रोटोजोआ, इसी को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। इस यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों में होती है, लेकिन इस जीव में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हरा प्रोटोजोआ पाया जाता है, ग्रीन प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसके कारण इस जीव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। आगे नीचे लिखा हुआ है परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित रोग मतलब इस परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग है, पहले एक बार देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कालाजर, मलेरिया, पायरिया, निद्रालु व्याघ्री, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस।
कितने बीमारी? 4 बीमारी। माने परजीवी से होने वाले रोग 4। एक कालाजर, कालाजर एक बीमारी है। मलेरिया भी एक बीमारी है। पायरिया भी एक बीमारी है। निद्राणु व्याधि भी एक बीमारी है। यह सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, चाहे ऐसे पूछ देगा मलेरिया के मतलब किस परजीवी से होता है, तो प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पायरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग। निद्रालु व्याघ्रि यह भी प्रोटोजोआ से होने वाला। अब इस रोग में कौन से परजीवी पाया जाता है, उसी परजीवी का नाम याद रखना है। माने काला ज्वर में कौन सा परजीवी पाया जाता है जिसके कारण यह, कौन सा परजीवी के कारण वह काला ज्वर हो जाता है। मलेरिया कौन सा परजीवी के कारण हो जाता है। पायरिया कौन सा परजीवी के कारण होता है। और निद्रालु व्याघ्रि कौन से परजीवी के कारण होता है, उसी को आज हम लोग मतलब डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ काला ज्वर है, तो काला ज्वर में पूछेगा काला ज्वर में कौन से परजीवी, तो लिस्मैनिया डोनोवेना इसका नाम है। काला ज्वर में कौन से परजीवी से होने वाला रोग, मतलब काला ज्वर में, काला ज्वर जो बीमारी होता है उसमें कौन से परजीवी के कारण काला ज्वर हो जाता है, तो उस परजीवी का नाम है लिस्मैनिया डोनोवेना। लिस्मैनिया डोनोवेना काला ज्वर में एक परजीवी होता है, परजीवी लिस्मैनिया डोनोवेना के कारण काला ज्वर हो जाता है। कौन सी परजीवी? लिस्मैनिया डोनोवेना। लिस्मैनिया डोनोवेना परजीवी के कारण काला ज्वर रोग हो जाता है। और काला ज्वर रोग क्यों होता है, तो काला ज्वर रोग होता है जो रेत मक्खी, यानी रेत मक्खी, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में सैंड फ्लाई, के काटने से होता है। एक मक्खी है जिसका नाम है सैंड फ्लाई मक्खी, यानी रेत मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है। तो परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि काला ज्वर कौन से मक्खी के काटने से होता है, तो रेत मक्खी के काटने से आपको काला ज्वर हो जाता है। काला ज्वर किस परजीवी के कारण होता है, तो लिस्मैनिया डोनोवेना। लिस्मैनिया डोनोवेना के कारण काला ज्वर हो जाता है। कौन सी मक्खी? रेत मक्खी। और परजीवी कौन से? लिस्मैनिया डोनोवेना। तो काला ज्वर याद हो गया होगा, काला ज्वर लिस्मैनिया डोनोवेना परजीवी और रेत मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है। अगला पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया तो सब कोई जानते हैं, मलेरिया बुखार का जाता है। माने जो बुखार ज़्यादा दिन तक चलता है, माने बुखार लगा सप्ताह 15 दिन 10 दिन हो गया तो वह मलेरिया का रूप धारण कर लेता है। तो मलेरिया से बुखार लगता है तो दवाई खाइएगा तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब मलेरिया हो जाएगा तो कितनों दवाई खाइएगा, जब तक मलेरिया का दवाई आप नहीं, आप डॉक्टर आपको मतलब देता है, मलेरिया का दवाई नहीं खाते हैं तब तक आपका मलेरिया ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए जांच कराया जाता है। जांच के बाद जब मलेरिया साबित हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, बुखार की दवाई चला के मलेरिया की दवाई चलाता है और मलेरिया ठीक हो जाता है। तो मलेरिया जो होता है, बुखार ज़्यादा दिन तक चल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। बुखार जैसा ही रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि मलेरिया है कि बुखार है। जब जांच होता है तो पता चल जाता है कि मलेरिया है। अब देखिए मलेरिया कौन से परजीवी के कारण होता है, मलेरिया कौन से परजीवी, तो मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, नहीं भूलिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाली बीमारी है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाली बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए यह जो था रेत मक्खी के काटने से हुआ, वह जो है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर, एक मच्छर होता है जो मादा मच्छर होता है, एक नर मादा, एक नर होता है एक मादा होता है। जैसे महिला और स्त्री, महिला होता है और पुरुष होता है ना, उसी तरह नर और मादा। तो नर मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब पूछेगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से, तो मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से। काला ज्वर कौन, रेत मक्खी के काटने से। मलेरिया में कौन सा परजीवी, तो प्लाज्मोडियम परजीवी, इसको याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी
के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है पायरिया। कौन सा है? पायरिया। यह जो होता है इसके परजीवी का नाम है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक परजीवी से होता है। मतलब सभी बीमारी में कोई ना कोई परजीवी होगा, उस परजीवी को नाम आपका याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े मलेरिया में प्लाज्मोडियम परजीवी, इसमें पढ़े पायरिया में, तो इसमें परजीवी का नाम है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस मतलब परजीवी के कारण यह पायरिया रोग होता है। अब कहिएगा सब पायरिया क्या होता है? पायरिया जो होता है देखिएगा किसी किसी के दांत से खून निकलता है, नहीं तो उस मतलब खून निकलने के कारण है यह मतलब एंट अमीबा जिंजेवेलिस, माने दांत से खून निकल रहा है, इसका मतलब उसको पायरिया हो गया। क्या हो गया? पायरिया। यह लार के संक्रमण से होता है। जैसे आपका लार होता है ना, से लार बनता है। हम लोग के शरीर में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। तो कहिएगा सर 1.5 लीटर लार हो जाता है कहाँ? तो 1.5 लीटर लार जो हम लोग खाना खाते हैं, उसके लिए जो खाना खाते हैं तो वो लार जो होता है वो हम लोग को यूज में आता है। जैसे खाना खाएं तो आपको भोजन को वो लार का किया लुदकी बनाया और मतलब लार के कारण ही मतलब इसमें से अंदर जाता है। अगर लार नहीं रहेगा ना तो भोजन अंदर नहीं जाएगा, उसके कारण वह मतलब नहीं हो जाता है, मतलब मुलायम हो जाता है और आराम से मतलब आमाशय में चला जाता है, यानी पेट में चला जाता है। तो लार हम लोग के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर बनता है। अब कहिएगा लार सर प्रतिदिन बनता है तो यूज कैसे हो जाए? सबका यूज हो जाता है, और जिसका कम यूज होता है ना तो वही देखिएगा छोट बच्चा को लार ज़्यादा यूज नहीं होता है तो लार चूते रहता है तो उसमें बांध दिया जाता है कि लार मतलब कपड़ा खराब ना हो, रुमाल बांध दिया जाता है। तो लार जिसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा है, उसी को लार होता है मतलब, ठीक है। तो यह लार के संक्रमण से रोग होता है और इसमें मसूड़े से खून निकलता है। बता दिए पायरिया में होता है मसूड़े से क्या होता है? खून निकलता है। और यह जो होता है एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक परजीवी से होता है। कौन सा रोग? पायरिया रोग होता है। अगला है निद्रालु व्याघ्री। अगला है निद्रालु व्याघ्री। यह रोग है यह स्लीपिंग सिकनेस मतलब स्लीपिंग, यह ऐसी बीमारी है इसमें हमेशा आदमी सोने का मन करेगा, हमेशा आदमी सोते रहता है, मतलब यह इसका नाम ही है निद्रालु व्याघ्री। हमेशा आदमी सोते रहता है, इस बीमारी में सोए रहेगा। अब यह बीमारी कैसे होता है? तो यह बीमारी कौन से परजीवी से होता है? तो ट्राइपेनोया गैम्बियंस। देखिए ट्राइपेनोआ गैम्बियंस परजीवी के कारण होता है, जो टी ऐसी लिखा है ना तो टी साइलेंट हो जाता है, इस चीज को पढ़ा जाता है सीसी कि इसको पढ़ेंगे अभी टी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी, जैसे हम लोग लिखते हैं साइकोलॉजी, यहाँ पे टीसी जो है TSE, ये टी साइलेंट हो गया, इसको पढ़ेंगे CC, इसको लिखेंगे TC लेकिन पढ़ेंगे क्या? CC। टी साइलेंट हो जाता है, टी को नहीं बोला जाता है, सीसी हो गया। तो सीसी मक्खी के काटने से आपको निद्रालु व्याघ्री नामक रोग होता है, जो परजीवी से होने वाला रोग है। इस परजीवी का नाम बताइए? ट्राइपेनोया गैम्बियंस परजीवी से होने वाले रोग है, जो सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी में पाया जाता है। एक और एंट अमीबा, यहाँ पे एंट अमीबा जो ये एंट अमीबा जिंजेवेलिस है। हम लोग के बड़ी आंत में, हम लोग एक छोटी आंत होता है शरीर में, एक बड़ी आंत होता है। तो मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत में पाया जाता है एक एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई हम लोग के शरीर के बड़ी आंत जो होता है उसमें एंट अमीबा कोलाई पाया जाता है, जो एक परजीवी का भाग होता है, एंट अमीबा कोलाई। तो हमको सिर्फ
मतलब 2 3 एक पर, मतलब एक मलेरिया पर 2 3 चीज़ याद रखना। सबसे पहला, फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से बीमारी है। इस बीमारी को पहले एक बार हम आपको बताते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी आपको कालाजार हुआ, मलेरिया हुआ, पायरिया हुआ और निद्रालु व्याघ्र हुआ, 4 गो। अब उसको पूछेगा जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी पूछेगा परजीवी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो आप मतलब अगर लॉन्ग में पूछेगा आपसे, मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव में पूछेगा प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, तो ये इस रोग का नाम है कालाजार, मलेरिया, पायरिया, निद्रालु व्याघ्र। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि कालाजार किस मक्खी के काटने से होता है, तो रेत मक्खी के। मलेरिया किस मक्खी के काटने से होता है, मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। पायरिया किससे होता है, तो यह लार के संक्रमण से होता है। और निद्रालु व्याघ्र किस मक्खी के, तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। इतना समझे, सीसी मक्खी के काटने से आपको निद्रालु व्याघ्र। अच्छा, कालाजार में कौन से परजीवी के कारण कालाजार हो जाता है, तो लिस्मैनिया डोनोवेना। कालाजार लिस्मैनिया डोनोवेना के कारण कालाजार। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया। पायरिया तो आपका एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस मलेरिया, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। निद्रालु व्याघ्र ट्राइपेनोया गैम्बियंस, ट्राइपेनोया गैम्बियंस के परजीवी के कारण यह रोग होता है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।